Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. Here we will prove one theorem related to projection of triangles. और यहाँ पे जो हमने ट्राइंगल कंसीडर की है वो एनी ट्राइंगल है. ठीक है, इसका मतलब ये है किसी भी तरह की शेप आप ड्रॉ कर सकते हैं. In any triangle, the square on the side opposite to acute angle is equal to sum of sides containing that angle diminished by. अब देखिए ये जो वर्ड diminished है, it means we will subtract next condition. ठीक है, और कंडीशन क्या है? ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ साइड प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ अदर. अब देखिए सबसे पहला काम तो हमें ये करना है, फिगर ड्रॉ करनी है. ठीक है, तो फिगर एनी ट्राइंगल है तो हम ऐसा करते हैं एक्यूट ड्रॉ कर लेते हैं. तो एक्यूट ट्राइंगल में प्रोजेक्शन हमें क्लियर है कि यहाँ ड्रॉ होगा. ठीक है, और अब हमें थ्रू आउट मार्क कर लेना चाहिए. ठीक है, हमें आइडिया है कि ए बी सी ले लेते हैं. ठीक है, और अब इस पॉइंट को हम डी मार्क कर देते हैं और स्पेशली सारे पॉइंट्स जो हमने लेट करने हैं ना उनको एक बार यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं. ठीक है, देखिए ये फुल लेंथ जो है ना स्मॉल सी के इक्वल है, लेकिन इंडिविजुअली ए डी एक्स के इक्वल है. तो अब हम ऐसा करते हैं, इस फिगर को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि आगे नेक्स्ट वर्किंग में हमें काम आएगी. तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि प्रॉपर मार्क कर लेते हैं. ठीक है, अब देखिए हमें इससे रिलेटेड जो है ना वो गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन वो सारा लिखना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए हमें यहाँ पे गिवन से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है. हमें यहाँ पे आइडिया है कि ट्राइंगल ए बी सी ए गिवन है जिसमें ए बी सी के इक्वल है, बी सी स्मॉल ए के इक्वल है और ए सी स्मॉल बी के इक्वल है. ठीक है, अब जब हमने प्रोजेक्शन यहाँ ड्रॉ किया ना, ठीक है, तो कंफर्म है कि हाँ एक 90 का एंगल आ रहा है, मींस राइट ट्राइंगल्स बन रही हैं. और उसके अलावा ए डी एक्स के इक्वल है. ठीक है, और सी डी स्मॉल एच के इक्वल है. अब हमें इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन में प्रूव करना है कि क्या प्रूव करना चाहिए. ठीक है, तो टू प्रूव में हमने ये प्रूव करना है कि अगर हम यहाँ पे ए एक्यूट एंगल लेते हैं, ठीक है, तो उसकी जो ऑपोजिट साइड है वो ए स्क्वायर है. ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल है -2 सी एक्स है. ठीक है, तो मतलब ये वाला जो रिलेशन है ना वो हमें प्रूव करना है. प्रूव करने के लिए सबसे पहला काम ये करते हैं, हम यहाँ एक राइट ट्राइंगल ए डी सी कंसिडर कर लेते हैं. तो अगर उस पर हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम तो बी स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के इक्वल है. इसको 1 मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे रीजन मेंशन कर देते हैं कि हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं दूसरी वाली ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल बी डी सी. और बी डी सी में ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है? डी बी होल स्क्वायर. ठीक है, प्लस एच स्क्वायर के इक्वल है. अब ए स्क्वायर को देखा जाए ना तो सी माइनस एक्स होल स्क्वायर के इक्वल है प्लस एच स्क्वायर. तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2 सी एक्स प्लस एच स्क्वायर के इक्वल है. अब सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये तो हमें ऑलरेडी आइडिया है कि बी स्क्वायर के इक्वल है. ठीक है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के इक्वल है. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एच स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करें तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? ए स्क्वायर के इक्वल आ रहा है. अब आप देख सकते हैं कि यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि ए स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये हमने डायरेक्ट प्रूव कर लिया. ठीक है, यहाँ पे रीजन मेंशन कर देते हैं हेंस प्रूफ, और यहाँ सामने मेंशन कर देते हैं कि हमने यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है. ठीक है, और इसके साथ साथ
आप पुट कर देते हैं बी स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के, ठीक है। मतलब ये वाली सब्स्टिट्यूशन भी हमने यहाँ पे यूज की है।